बच्चों, आज मैं आपको एनसीईआरटी के क्लास 12 की मैथ के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। क्लास 12 में एनसीईआरटी की मैथ में जो है एक लेसन है जिसका नाम है ऑब्व्यू, जिसे अंग्रेजी में मैट्रिक्स कहते हैं। पहले हम लोग जो है ऑब्व्यू को हल करने से पहले उसके बेसिक जानकारी को जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यदि हम लोगों को बेसिक जानकारी नहीं रहेगी तो फिर जो है क्वेश्चन हम लोग हल करने में परेशानी होगी। तो देखिए, मैट्रिक्स किसे कहते हैं, मैट्रिक्स क्या है, पहले तो ये जानना जरूरी है। संख्याओं मैट्रिक्स क्या है, तो देखिए, संख्याओं वास्तविक संख्या हो अथवा काल्पनिक अथवा फलनों की आयताकार सारणी को ऑब्व्यू कहा जाता है। यानी कि प्रश्न क्या बना, ऑब्व्यू किसे कहते हैं। तो ऑब्व्यू क्या है, संख्याओं, अब वो संख्या वास्तविक भी हो सकती है या काल्पनिक भी हो सकती है, अथवा फलनों की आयताकार सारणी को ऑब्व्यू कहते हैं। अब आगे की बात देखना है, किसी भी ऑब्व्यू को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षरों जैसे हम ए, बी, एक्स, वाई आदि के द्वारा इसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं, तथा इनके जो संगत अवयवों को छोटे अक्षरों में, मतलब संगत अवयवों को छोटे अक्षरों में, चाहे हम ए, बी, एक्स, वाई या A11, A12, A13 आदि के द्वारा निरूपित किया जाता है। ऑब्व्यू में उपस्थित अवयवों से बनी क्षैतिज रेखा को पंक्ति कहते हैं और पंक्ति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रो, तथा ऊर्ध्वाधर रेखाओं को स्तंभ कहते हैं और स्तंभ को अंग्रेजी में कहते हैं कॉलम। तो अब एग्जाम्पल देखना है, तो देखिए, मान लो एक ऑब्व्यू मेरे पास है ए, तो देखो ये जो हिस्सा बड़ा ब्रैकेट आपको बताया जा रहा है, मतलब आयताकार सारणी है। अब इसमें क्या है, इसमें जो भी अंक दिए गए हैं वो सब अंक अवयव हैं। वो सब अंक क्या है, अवयव हैं। ये संख्या में भी हो सकते हैं और इस तरह से ये ए, बी, सी के रूप में भी हो सकते हैं। अब आपको देखना क्या है, देखिए, ये जो ऑब्व्यू है, इस ऑब्व्यू में एक पंक्ति ये है, एक पंक्ति 2, 1, 5, ये एक पंक्ति ऐसे हो गई। पंक्ति मतलब क्यारी। अब पंक्ति का पहला अक्षर क्या है, आर, तो इसको R1 कहा गया क्योंकि ये पहली पंक्ति है। उसके बाद ये दूसरी पंक्ति में कौन कौन से अंक हैं, 7, 4, 3, तो ये दूसरी पंक्ति है, इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है, R2। और ये जो नीचे है ये तीसरी पंक्ति है, तो तीसरी पंक्ति को हम क्या बोलेंगे, R3। तो इस प्रकार से ये कितनी पंक्ति हो गई इस आयताकार बॉक्स में, इस आयताकार बॉक्स में 3 पंक्ति हो गई, R1, R2 और R3। अब स्तंभ की बात करते हैं, तो ऊर्ध्वाधर जो ऊपर से नीचे की ओर है ये सब स्तंभ है। जैसे पहला स्तंभ ये है 2, 7, 3, ये पहला स्तंभ है, तो स्तंभ का अंग्रेजी क्या है, कॉलम। कॉलम को पहला अक्षर क्या है, सी, तो इसलिए इसको हम C1 कहेंगे। ये दूसरा स्तंभ है तो इसको क्या बोलेंगे, C2। ये तीसरा स्तंभ है तो इसको क्या बोलेंगे, C3। तो आपको क्या समझ में आया कि ये जो आपको ऑब्व्यू दिया गया है इसमें 3 पंक्ति है और 3 कॉलम है, मतलब 3 पंक्ति है और 3 कॉलम है। इसी प्रकार से अब दूसरा एग्जाम्पल देखने चलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल b बराबर है, तो देखो b बराबर क्या है, आपका दूसरा आपका ऑब्व्यू है, इसमें 5, 2, 4, 2, 7, 3, तो इसमें ये वाला जो है ना, ये पहली पंक्ति है जिसे हम R1 कह रहे हैं, ये दूसरी पंक्ति है जिसे R2 कह रहे हैं, और ये तीसरी पंक्ति है जिसे R3 कह रहे हैं। अब इसी प्रकार से इसको कॉलम को हम लोग चेक करें, मतलब स्तंभ को चेक करें, तो देखो एक स्तंभ ये है जिसे हम C1 कह रहे हैं, दूसरा स्तंभ ये है जिसे हम C2 कह रहे हैं। इसका मतलब इसमें स्तंभ केवल 2 है,
लेकिन पंक्ति कितनी है? पंक्ति 1 2 3, 3 पंक्ति है और 2 स्तंभ है। तो 3 पंक्ति और 2 स्तंभ का मतलब ये 3/2 का आव्यूह है और ये वाला 3/3 का आव्यूह है, क्योंकि इसमें 3 पंक्ति है और 3 स्तंभ है। तो बच्चों अब हम लोग बात करने चलते हैं कि आव्यूह की कोटि, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, मतलब आव्यूह की कोटि कैसे निकालेंगे। तो कोटि निकालने का प्रश्न भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि आव्यूह की कोटि बताओ। तो देखो आव्यूह कोटि, पहले हम इसके बारे में समझना जरूरी है। किसी भी आव्यूह की कोटि को, किसी भी आव्यूह की कोटि को उस आव्यूह में स्थित पंक्ति की संख्या, किसकी संख्या? पंक्ति की संख्या यम और स्तंभों की संख्या यन गुणनफल के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। मतलब है कि पंक्ति को हम यम कहेंगे और स्तंभ को यन कहेंगे, जैसे यम गुणे एन। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे एक आव्यूह हमारे पास ये दिया गया है, तो इसमें ये वाली पहली पंक्ति हो गई, ये दूसरी पंक्ति हो गई, ये तीसरी पंक्ति हो गई। तो इसमें पंक्ति कितने हो गए? पंक्ति हो गए 3, मतलब यम की जगह पर 3 रहेगा, यम की जगह पर 3। अब देखो स्तंभ कितने हैं? एक स्तंभ ये है तो इसको हमने पहला स्तंभ कहा, एक स्तंभ ये है इसको हमने दूसरा स्तंभ कहा। तो स्तंभ कितने हो गए? 2। तो स्तंभ को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? यन से। तो यन की जगह पे क्या लिखा? 2। तो यह हमारा आव्यूह इस आव्यूह की कोटि क्या हुई? इस आव्यूह की कोटि 3 गुणे 2, मतलब 3/2 हुई। इसका गुणा करके तो आएगा 6, लेकिन हम 6 नहीं कहेंगे, केवल कहेंगे 3/2। 3/2 की पंक्ति वाले का नाम पहले पढ़ेंगे और स्तंभ वाले का नाम बाद में पढ़ेंगे। तो 3/2 का हो गया। अब देखते हैं इस एग्जाम्पल में। देखिए इस एग्जाम्पल में हमारा ये आव्यूह है। इस आव्यूह में अंदर पंक्ति हमारी एक ये है और एक ये है, मतलब पंक्ति हमारी 2 है। और स्तंभ को चेक करते हैं। एक स्तंभ ये है C1, एक स्तंभ ये है C2 और एक स्तंभ ये है C3। तो स्तंभ तो हमारे 3 हो गए, लेकिन पंक्ति कितनी हुई? पंक्ति तो केवल 2 हुई। तो पंक्ति को हम क्या कह रहे हैं? यम। तो यम की जगह पर 2। और स्तंभ कितने हुए? 3। तो स्तंभ की जगह पे स्तंभ को यन कह रहे हैं, तो यन की जगह पर 3। तो इसकी कोटि क्या हुई? इसकी कोटि 2 × 3, यानी कि 2 × 3 प्रकार का ये आव्यूह है, जिसे हम 2/3 प्रकार का भी कह सकते हैं। लेकिन इसको गुणनफल का नहीं कहेंगे, मतलब इसको गुणनफल हो जाएगा 6। तो हम ये नहीं कहेंगे कि इसकी कोटि 6 हुई। इसकी कोटि 6 नहीं हुई है, यह इसकी कोटि केवल इसी रूप में पढ़ा जाएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब हम लोग इसको बात करते हैं कि यहाँ पर अगला एग्जाम्पल जो हमारे पास है, इसमें देखो एक पंक्ति ये है, एक पंक्ति ये है और एक पंक्ति ये है। तो पंक्ति कितनी हो गई? पंक्ति हो गई 3। और स्तंभ चेक करो, एक स्तंभ ये है C1, एक स्तंभ ये है C2, एक स्तंभ ये है C3। तो स्तंभ भी 3 हो गए और पंक्ति भी 3 हो गई। तो अब देखो पंक्ति यम है तो यम की जगह पर 3 हो गया। स्तंभ भी हमारी 3 है तो 3। तो ये हमारा जो आव्यूह है, इस आव्यूह की कोटि क्या हुई? इस आव्यूह की कोटि जो है 3/3 प्रकार की हुई। क्या हुई? 3/3 प्रकार की। और इसी तरह से अब बच्चों इसका प्रश्न तो आप बताइए कि इसकी कोटि क्या होगी। तो इसकी कोटि कैसे चेक करेंगे? इसकी कोटि पंक्ति हमारी 3 है तो देखो 3, स्तंभ हमारे 2 हैं तो देखो 2। तो ये हमारी जो आव्यूह है, इसकी कोटि क्या हुई? इसकी कोटि हो गई 3/2, यानी 3/2 प्रकार का ये जो है आव्यूह है। तो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं कि आव्यूह के प्रकार क्या हैं। अब आव्यूह के प्रकार के बारे में जानने चलते हैं। तो देखिए आव्यूह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं।
मतलब आव्यूह जो है निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला आव्यूह है जिसे हम पंक्ति आव्यूह कहेंगे। क्या कहेंगे? पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह को अंग्रेजी में रो मैट्रिक्स कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? रो मैट्रिक्स। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, ऐसे आव्यूह को पंक्ति आव्यूह कहते हैं। जैसे 1 2 4 केवल एक ही पंक्ति इसमें है। एक ही पंक्ति जब इसमें है तो एक हमारी पंक्ति हो गई। स्तंभ कितने हैं? तो देखो, एक स्तंभ इसको मानेंगे ऐसे, एक स्तंभ ये मानेंगे और एक स्तंभ ये मानेंगे, तो टोटल स्तंभ तो 3 हो गए। स्तंभ 3 हो गए, लेकिन पंक्ति क्या है? एक है। तो इसलिए हमारा पंक्ति के अनुसार चलेंगे तो 1/3, यानी इसका जो कोटि है वो 1/3 है और यह पंक्ति आव्यूह कहलाएगा। अब हम दूसरे आव्यूह की बात करने चल रहे हैं। तो दूसरा आव्यूह का नाम है स्तंभ आव्यूह, यानी कि कॉलम मैट्रिक्स। अब ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, मतलब इसमें स्तंभ केवल एक हो, उसे हम स्तंभ आव्यूह कहा जाता है। जैसे 1 3 5, तो 1 3 5 जो है केवल एक ही स्तंभ है, लेकिन इसमें पंक्ति कितनी है? तो पंक्ति को गिनो। एक तो ये लाइन कहलाएगी, दूसरी लाइन ऐसे ये कहलाएगी और तीसरी लाइन हमारी ये कहलाएगी। तो इसलिए इसमें पंक्ति तो हो गई 3 और स्तंभ हो गया 1। तो हम इसका कोटि कैसे बताएंगे? पहले पंक्ति की संख्या बताएंगे, फिर स्तंभ की संख्या। तो हमारा ये जो है आव्यूह किस प्रकार की कोटि का है? ये 3/1 प्रकार की कोटि का है। लेकिन इसको स्तंभ आव्यूह क्यों कह रहे हैं? क्योंकि केवल एक ही स्तंभ है। अब हम तीसरे प्रकार के आव्यूह की बात कर रहे हैं। तीसरे प्रकार का आव्यूह है जिसका नाम क्या है? शून्य या रिक्त आव्यूह। मतलब शून्य या रिक्त आव्यूह, जिस आव्यूह का प्रत्येक अवयव शून्य हो। मतलब ऐसा कोई आव्यूह हो जिसके आयताकार बॉक्स में केवल शून्य हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? शून्य या रिक्त आव्यूह कहेंगे। जैसे देखो, ये हमारे पास आव्यूह बनकर तैयार है। इसमें देखो, ये जो पंक्ति कितनी है? इसमें पंक्ति हमारी 2 है और स्तंभ कितने हैं? 1 2 3। स्तंभ 3 हो गए, तो इसकी कोटि क्या हुई? पंक्ति 2 स्तंभ 3। तो 2/3 प्रकार का ये शून्य आव्यूह है। मतलब ये शून्य आव्यूह तो है, लेकिन इसकी कोटि जो है वो 2/3 प्रकार की है। चलिए अगले आव्यूह की बात कर रहे हैं, जिसको हम वर्ग आव्यूह को कहते हैं। मतलब वर्ग आव्यूह। तो बच्चों, वर्ग आव्यूह को स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है अंग्रेजी में। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या एक समान हो। अब देखो, ऐसी बात कहने जा रहे हैं क्या? तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा। वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं? वर्ग आव्यूह ऐसे आव्यूह को कहते हैं जिसमें पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या समान हो। मतलब है कि अगर पंक्ति 2 है तो स्तंभ भी 2 होना चाहिए, अगर पंक्ति 3 है तो स्तंभ भी 3 होना चाहिए। मतलब ये कहने का कि पंक्ति और स्तंभ एक समान होना चाहिए। अब ऐसा कोई भी उदाहरण हम लोग बना लेते हैं। तो देखो, एक आव्यूह हमारे पास ये है, इसमें पंक्ति हमारे पास 2 है, तो पंक्ति 2 हो गई। और इसमें स्तंभ कितने हैं? एक स्तंभ ये है C1, एक स्तंभ ये है C2, तो स्तंभ 2 हो गए। तो इसमें 2 पंक्ति है और 2 स्तंभ है। कहने का मतलब कि इसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या एक समान है। इस प्रकार का कोई भी आव्यूह आपको दिखाई दे तो आप समझ जाएंगे कि वह वर्ग आव्यूह है। वर्ग आव्यूह की पहचान बच्चों एक बार फिर से बताइए, क्या होती है? उसमें पंक्ति और जो है स्तंभ दोनों की संख्याएं बराबर होती हैं। मतलब जितनी पंक्ति होती है उतनी ही स्तंभ होती है। अब हम बात करते हैं विकर्ण आव्यूह के बारे में। विकर्ण आव्यूह क्या है?
तो बच्चों देखिए विकर्ण आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह मतलब वर्ग आव्यूह होना चाहिए, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण ये विकर्ण है, मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हों। जैसे ये विकर्ण है, इसको छोड़कर जितने भी हमारे ये अवयव हैं वो सब शून्य हो, तो इस प्रकार के आव्यूह को विकर्ण आव्यूह कहा जाता है। जैसे अब एक एग्जाम्पल हमने बनाया, आयताकार बॉक्स बनाया, इसमें देखो एक हमारी पंक्ति ये है, एक पंक्ति ये है, एक पंक्ति ये है, तो पंक्ति कितनी हो गई? पंक्ति हो गई 3। और स्तंभ को चेक करें, एक स्तंभ ये है, एक स्तंभ ये है और एक स्तंभ ये है, तो 3 पंक्ति हो गई, 3 स्तंभ हो गया। इसका मतलब ये वर्ग आव्यूह है, लेकिन इसके विकर्ण जो हैं A1, A2, A3 है। इस विकर्ण जो A1, A2, A3 है, इसको छोड़कर बाकी जो अवयव हैं वो सब क्या हैं? वो सब शून्य हैं। तो इस प्रकार के जो भी आव्यूह होते हैं उसे हम विकर्ण आव्यूह कहते हैं। आव्यूह की श्रेणी में बच्चों अब हम लोगों को आव्यूह नंबर 6 अदिश आव्यूह, मतलब कि अदिश आव्यूह क्या होता है? ऐसा विकर्ण आव्यूह, मतलब अब विकर्ण जरूर रहेगा, ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसमें विकर्ण के सभी अवयव बराबर हों, विकर्ण के सभी अवयव बराबर हों, तो ऐसे आव्यूह को अदिश आव्यूह कहते हैं। मतलब अदिश आव्यूह किसे कहते हैं? अदिश आव्यूह किसे कहते हैं? ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसमें विकर्ण के सभी अवयव बराबर हों, तो उसे कौन सा आव्यूह कहेंगे? अदिश आव्यूह कहेंगे। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल हमने 2 लिया है। जैसे पहला वाला एग्जाम्पल में देखिए, इसमें कितनी पंक्ति है? 1, 2, 3 पंक्ति है तो 3 स्तंभ है। इसका मतलब है कि ये वर्ग आव्यूह भी है। विकर्ण क्यों है? क्योंकि ये विकर्ण के रूप में है। अब विकर्ण में क्या है? तीनों में 4 है, तीनों में 4 है, मतलब ये क्या कह रहा है? सभी अवयव बराबर हों। विकर्ण के जो है, ये विकर्ण है ना, इसके सभी अवयव बराबर हैं। तो इस प्रकार के जो भी हमारे आव्यूह होंगे वह सब के सब हमारा अदिश आव्यूह कहलाएगा। इसलिए स्पष्ट कर भी दिया गया है कि यह अदिश आव्यूह है। अब आगे दूसरा एग्जाम्पल चेक करो, खुद बताओ कि यह अदिश आव्यूह है कि नहीं है। तो पहले तो देखेंगे कि ये हमारे पास जो है अदिश आव्यूह कैसे साबित होगा। तो खुद बताइए कि ये बताइए तो बच्चों ये बताओ ये अदिश आव्यूह है कि नहीं है। तो देखो इसमें एक पंक्ति, तो पंक्ति कितनी हो गई? 2। और स्तंभ, एक ये स्तंभ है और एक स्तंभ ये है, तो 2 पंक्ति 2 स्तंभ हो गया इसमें, यानी कि ये वर्ग आव्यूह है। लेकिन अब विकर्ण है, तो विकर्ण आव्यूह तो क्या ये बाकी शून्य है, तो ये विकर्ण आव्यूह हो गया। लेकिन इस विकर्ण आव्यूह में भी ये अदिश आव्यूह है, क्योंकि इसके विकर्ण जो है वो एक बराबर हैं। तो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं इकाई या तत्समक आव्यूह, मतलब इकाई या तत्समक आव्यूह क्या होता है? यूनिट ऑफ आइडेंटिटी। इकाई या तत्समक आव्यूह एक वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी अवयव 1 होते हैं। मतलब एक ऐसा वर्ग आव्यूह होना चाहिए जिसके विकर्ण के सभी अवयव 1 होते हैं तथा शेष अन्य अवयव 0 होते हैं। ऐसे आव्यूह को तत्समक आव्यूह कहते हैं। इकाई या तत्समक आव्यूह को IN से व्यक्त करते हैं, जहाँ n जो है एक इकाई आव्यूह का कोटि है। n क्या है? इकाई आव्यूह का कोटि है। तो एक बार फिर से समझ लो, इकाई या तत्समक आव्यूह किसे कहते हैं? एक वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी अवयव 1 होते हैं तथा शेष अन्य अवयव 0 होते हैं। ऐसे आव्यूह को तत्समक आव्यूह कहते हैं। इकाई या तत्समक आव्यूह को IN से प्रदर्शित करते हैं,
जहाँ पर n क्या है, n का मतलब इकाई आव्यूह का कोटि है। अब उदाहरण के रूप में देखेंगे तो पहला उदाहरण हमने लिया, इसमें कितनी पंक्ति है, एक पंक्ति ये है, एक पंक्ति ये है, टोटल पंक्ति हो गई 2। स्तंभ कितने हैं, एक स्तंभ ये है, एक स्तंभ ये है, तो इसमें 2 पंक्ति हो गई, 2 स्तंभ हो गया, इसलिए यह 2/2 का आपका 2/2 कोटि का ये आव्यूह है। तत्समक आव्यूह है। इकाई या तत्समक क्यों है, इकाई या तत्समक क्यों है, क्योंकि इसमें जो है एक है, मतलब ये यहाँ पे 1 1 है, विकर्ण हमारा क्या बनेगा 1। ठीक उसी तो बच्चों ठीक उसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल देखिए। दूसरा एग्जाम्पल में हमने देखा क्या, इसमें 3 पंक्ति हैं, एक पंक्ति ये है, दूसरी पंक्ति ये है, तीसरी पंक्ति ये है। 3 पंक्ति है तो 3 स्तंभ भी तो हैं, 3 पंक्ति है तो 3 स्तंभ है, इसलिए यह 3/3 कोटि का इकाई या तत्समक आव्यूह है। इकाई या तत्समक आव्यूह क्यों है, क्योंकि यह जो है आप इसके विकर्ण जो देख रहे हैं वो इन विकर्ण में केवल 1 है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई हमारा ऐसा आव्यूह जिसके पंक्ति और आव्यूह, जिसके पंक्ति और स्तंभ एक समान हो और उसका जो विकर्ण है वो केवल 1 संख्या दिखाया जाए, तो उसको हम इकाई या तत्समक आव्यूह कहते हैं। तो बच्चों आज जो है इस वीडियो में इतना ही आपको बताया जा रहा है। इसके बाद अगले वीडियो में आपको आव्यूह की समानता के बारे में बताया जाएगा कि आव्यूह की समानता कैसे होती है, और उसके बाद आव्यूह का जोड़ बताया जाएगा, आव्यूह का घटाना बताया जाएगा।